वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। स्वागत आप सभी का हमारे कार्यक्रम भागवत कथा। पिछले सत्र में हमने आत्मदेव नामक पंडित जी के जीवन की जो व्यथा है, किस तरह जो सब कुछ है भगवान की कृपा से, धन है, संपत्ति है, व्यवसाय भी है, परंतु संतान नहीं। इससे दुखी होकर के आत्मदेव नामक जो ब्राह्मण है वो जंगल में जाकर एक वृक्ष के तले जोर जोर से रोने लगे। महात्मा को जब आवाज सुनाई पड़ी, महात्मा वहां पर आकर ब्राह्मण से पूछते हैं, कथम रोदसे विप्रत्वम, हे विप्र देवता आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए, मुझसे यदि बन पाया तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। पंडित जी रोते हुए कहने लगे, महाराज क्या बताया आपको, भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं है, परंतु घर में संतान नहीं है। और मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर ही रहा था, परंतु जो मेरे साथ कल घटना घटी, लोगों ने मुझे मेरा मुंह देखना अपशकुन बताया। अभी तक तो मैं अपना जीवन अच्छे से जी रहा था, भगवान की मर्जी समझ रहा था, संतान हो भगवान की मर्जी, ना हो तो भी भगवान की मर्जी, कोई बात नहीं। परंतु कल की घटना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस घटना ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। क्या मेरा मुंह देखना अपशकुन है? महात्मा ने बहुत समझाया, पंडित जी ऐसा तो कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ परंपराएं, कुछ रूढ़ियां जो है वो जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको अवसाद में ले जाती है। वो अपने आप, अपने जीवन पर जो है, अपने आप पर, अपने जीवन पर अपने आप को वो कोसने लगते हैं, अपने जीवन से वो घृणा करने लगते हैं, क्योंकि हमने व्यवहार उनके साथ वैसा कर दिया। कदाचित किसी व्यक्ति के भीतर कोई कमी है तो उस कमी को भी उसको शक्ति बना लेना चाहिए, अपनी आपदा को अवसर बना लेना चाहिए उसको। आत्मदेव जी को चाहिए था, संतान नहीं है तो दुनिया का कोई झंझट नहीं है, संतान के लिए संपत्ति इकट्ठी करना, उनको लालन पालन भरण पोषण, इन सब करने से निजात पाए, ये सब करने से छुटकारा मिला। जितना समय संतान के भरण पोषण और उनको सुव्यवस्थित ढंग से संसार में जीने लायक करने में जो समय लगता, वो समय भगवान के भजन में देते तो ये विपत्ति उनके लिए अवसर बन जाती। परंतु पंडित जी को तो संतान ही चाहिए थी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, हम ये सोच करके, और लोग हमसे जो करवाना चाहते हैं वो करके जीने लगे तो जीवन में कभी शांति नहीं मिल पाएगी, कभी सुख नहीं मिल पाएगा, कभी चैन नहीं मिल पाएगा। आत्मदेव जी लोगों के कहे अनुसार चलने लगे। लोगों ने समझ लिया कि इनको देखना अपशकुन है, तो उन्होंने मान लिया कि मेरे को देखना अपशकुन है, और वो उसको शकुन बनाने में जुट गए। वो अपने आप को लोग देखकर लोगों को अच्छा लगे वैसा बनाने में जुट गए।
और उन्होंने अपने जीवन का बहुत मूल्यवान समय कई सालों का खो दिया। कई बार हम लोग क्या कहेंगे या लोग देखे तो उन्हें अच्छा लगे ऐसा करने में जुट जाते, ऐसा करने में लग जाते हैं और हम अपने आप का मूल्यवान समय गंवा देते हैं, जो कि यदि कहीं और हम लगाते तो हो सकता हम बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते थे। दुनिया का एक कड़वा सत्य है, आदमी जो भी करता है लोगों को दिखाने के लिए करता है। वस्त्र पहनता है लोगों को दिखाने के लिए पहनता है। लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसा वैसा कुछ पहन ले, अरे लोग क्या कहेंगे। लोगों को दिखाने के लिए व्यक्ति जितनी संपत्ति नहीं होती है उसके भी होने का दिखावा करता है, ढोंग करता है। और एक बात आपको बताऊं, जो व्यक्ति दिखावा करता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिखावे के चक्कर में उसको अपना अनमोल समय गंवाना पड़ता है। उसके लिए हो सकता है उसको कर्ज लेना पड़े और उसको देने में उसको वो खुद तो परेशान होता ही होता है जीवन भर। आत्म शांति उसे कभी नहीं मिल पाती, उसका चित्त कभी शांत नहीं रह पाता, वो चिंताओं से ग्रसित रहता है। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हैं वैसे ही दिखिए, जैसे नहीं है वैसे दिखने का प्रयास भी मत करिए। आडंबर सदैव आपको दुखी करता है, आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, उसी में आपका फायदा है। बहुत अनमोल समय अपने जीवन का लोगों को दिखाने के लिए, लोग मुझे भी ऐसा माने कि मुझे देखकर उनको शगुन हो और मुझे देखकर वो पलट कर न जाए, इस चक्कर में आत्मदेव जी अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हो गए कि आज तो मैं जाऊंगा ही नहीं पलट कर। दिखावा न करें, लोग क्या चाहते हैं ये भी हम चाहेंगे तो फिर लोग क्या चाहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये भी हम कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहते हैं, संसार में चर्चा होती रहती है। आप उस पर उतना अधिक ध्यान देंगे या लोगों के मन के मुताबिक अपना जीवन जीने लगेंगे तो आप अपने जीवन का बहुत अनमोल समय गंवा देंगे। सबसे कीमती कोई चीज होती है तो वो समय है, ये एक बार चला गया फिर लौट कर कभी आता नहीं। आत्मदेव जी महात्मा से कहते हैं, महाराज सब कुछ है भगवान की कृपा से परंतु संतान नहीं है। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण संतान को पाकर क्या करोगे? अरे तुमने देखा महाराज सगर के 60,000 बेटे थे, कितने? 60,000, परंतु एक भी बेटा अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया। महात्मा कपिल के श्राप से सब जल करके भस्म हो गए। महाराज अंग का तो नाम तुमने सुना ही होगा, बड़े धर्मात्मा राजा, सदैव धर्म यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते रहते थे, परंतु जब संतान हुई नाम हुआ बेन, एकदम नास्तिक। अपने उसके पिता ही इतने दुखी हो गए उससे, उसकी रोज आए दिन उसकी शिकायतों से इतने परेशान हो गए, उसके अत्याचारों से, कि अपना राज्य छोड़ करके अपने ही राज्य की गुफा में जाकर के छिप गए। तो आत्मदेव तुम सोचते हो कि संतान हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए क्या करोगे संतान, आनंद से भगवान का भजन करो। दुनिया में और भी तो है बालक, उनकी सेवा करिए जो अनाथ हो, जिनका कोई नाथ न हो उसके नाथ बन जाइए। मैं आज भी कई लोगों को देखता हूँ संतान के लिए इतना भटकते हैं यहाँ वहां। हमारे अपने धर्म में तो जहां भी जो स्थान है देवी देवता तमाम वहां तक भटकते हैं। कोई बता दे कि फलानी दरगाह पर या वहां पर जाकर के हमको आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। संतान हो जाने से आप सुखी हो जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे कुछ साधु हो या फिर कुछ ऐसे लोग हो, कुछ डॉक्टर हो जो ये आपको विश्वास कराएं कि आपके यहाँ संतान हो जाएगी, वो जो उपाय कर रहे हैं उससे हो सकता है हो भी जाए, परंतु उन सब से आप एक बात लिखवा लेना कि ये जो संतान होगी क्या ये बड़ी होकर के मुझे सुख देगी? कोई आपको हाँ नहीं करने वाला है, कोई इस बात का एग्रीमेंट आपके साथ नहीं करने वाला है।
और आप सबसे ही मेरा निवेदन है कि संतान से सुख की अपेक्षा मत करिए, सुख की आशा मत करिए, क्योंकि आशा ही दुख का बड़ा कारण है। अगर वो सेवा करता है, आपको सुख देता है, तो ये पुत्र का कर्तव्य है, उसको करना ही चाहिए। परंतु उसके संस्कार यदि ठीक न हुए और गलत संगति उसे मिल गई, तो कदाचित हम भी संस्कार देने में चूक गए, तो इन सब से आपको वंचित रहना है। और अगर आपने ये आशाएं पाल रखी और फिर आप इससे वंचित रहे, तो आपका दुखी होना, आपका अवसाद में जाना, आपको अपने आप को हीन भावना से देखना, ये सब आपके जीवन में आने वाला है। आपका पूरा बचपन जो है वो तो पेट भरने की विद्या कमाने में चला गया, आपका गृहस्थ जो है वो पत्नी बच्चों के भरण पोषण में, कमाने में, धन इकट्ठा करने में चला गया। और आगे वाला जो समय है, यदि उसमें भी आपने आशाएं रखी और आशाएं पूरी नहीं हुई, तो आपका ये जो जीवन है, जो आप चाहते हैं कि सब काम से मुक्त होकर, फुर्सत होकर मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, इसमें व्यतीत कर दूंगा, तो वो भी खराब हो जाने वाला है यदि आपने संतान से आशा रखी। आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखम। आशा ही परमं दुःखम, आशा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। पंडित जी से कहते हैं महात्मा जी, संतान हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? बोले नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। पंडित जी ने बहुत समझाया। महात्मा जी कहते, पंडित जी आप तो एक जन्म के लिए रो रहे हैं, परंतु सप्त जन्मावधि चैव तव पुत्रो नैव च। आपके भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं, आप तो एक के लिए रो रहे हैं। अब तो पंडित जी बड़े ज्यादा उदास हो गए। पंडित जी ने जोर से अपना माथा जो है महात्मा जी के चरणों में पड़े एक पत्थर पर पटका। महात्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, ये क्या करते हो भाई? अरे ऐसे माथा पटकोगे मर जाओगे। पंडित जी कहने लगे, महाराज मैं तो मरने ही यहाँ पर आया था, मैं तो मरने ही आया था, और यदि आपने संतान नहीं दी तो अगली बार इतनी जोर से माथा पटकूंगा कि मैं तो मर जाऊंगा महाराज, परंतु ब्रह्म हत्या आपको भी लगेगी। महात्मा ने मन में विचार किया, भाई लेना न देना, हम अपने रास्ते से जा रहे थे, खामखा ब्रह्म हत्या मोल ले ली। पंडित जी को बहुत समझाया, जब नहीं समझ में आया तो महात्मा जी मन में विचार करने लगे, शायद भगवान की यही इच्छा है। वो करी तर्क बड़ा वही तापा, व्यर्थ तर्क करके ताप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, शायद भगवान कुछ लीला चाहते हैं। पंडित जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला, महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला, पंडित जी को दे दिया, कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ सुंदर संतान हो। अब तो पंडित जी बड़े खुश हो गए, इतने प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े घर आए, आवाज लगाई, अरे भाग्यवान देखो क्या लेकर के आया हूं मैं। इनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, धुंधली, क्या लाए हो महाराज? झोली से फल निकाला और कहा, देखो फल लेकर के आया। धुंधली कहने लगी, महाराज गला फाड़ करके तो आप ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे बहुत महंगा कोई नेकलेस, कोई हार लेकर के आए हो कीमती मेरे लिए। फल मैंने नहीं देखा क्या कभी? पंडित जी कहते, देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाने से हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। अच्छा महाराज, ये वैसा फल है? बोला हाँ। धुंधली जो है फल को अपने हाथ में ले, पंडित जी ने कहा, देर मत करो, इसको पालो। धुंधली कहने लगी, महाराज अभी मैंने स्नान नहीं किया है, स्नान कर लूं, भगवान का पूजन कर लूं, उसके बाद पाऊंगी। पंडित जी ने कहा, देखो कितनी अच्छी है, स्नान करके भगवान का पूजन, पर देवी याद से पा लेना, इतना ध्यान रखना। हाँ। पंडित जी तो मस्ती में झूमते हुए निकल गए बाहर, मन में यही विचार बार बार आ रहा है, अब तो भगवान की कृपा से हमारे घर में भी खूब किलकारियां गूंजेगी। और पंडित जी वहां से घर से बाहर निकल गए। इधर धुंधली मन में विचार करने लगी, न जाने किसने फल दिया है, कैसा है, साधु महात्माओं का कोई भरोसा नहीं।
न जाने कौन साधु के वेश में कभी कभी पाखंडी भी होते। सबसे ज्यादा पाखंड साधु के वेश में होता है, क्योंकि उस पर लोगों की आस्था बहुत होती है। साधु पाखंडी नहीं होता, पाखंडी साधु बन जाते हैं। जो पाखंडी लोग होते हैं वो साधु बनते हैं, साधु कभी पाखंडी नहीं होते। इस बात का ध्यान रखें। कई बार ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती है जहां साधु के चोले में पाखंड पनप रहा होता है, तो पाखंड साधु का चोला ग्रहण कर लेता है। तो हम लोग एक ही तराजू से फिर सबको तोलने लगते हैं, फिर सबके प्रति हमारी दृष्टि खराब हो जाती है। सब खराब नहीं होते, साधु तो साधु ही है, वो कभी पाखंड नहीं बनता, परंतु पाखंड जो है वो साधु का रूप ले लेता है। इसलिए जो पाखंड रूपी साधु है उससे बचकर रही। धुंधली मन में विचार करने लगी, न जाने कौन महात्मा है, कैसा फल दिया है, और इसको खाने से कहीं मैं मर न जाऊं, या कोई ऐसा फल तो नहीं जिससे मेरा वशीकरण हो जाए, मैं महात्मा के वश में हो जाऊं, वो मुझे जहां चाहे वहां बुलाए और जो चाहे वो कराए मुझसे। कहीं ये वैसा फल तो नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। मन में विचार कर ही रही थी, तभी इसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने पूछा, देवी क्या बात है, बड़ी चिंता में लग रही हो। अब उसने सारी घटना सुनाई, ऐसे वैसे फल लेकर आई, मुझे खाने को कह रहे। पंडित जी ने कहा, देवी तेरे तो भाग्य खुल गए, संत जो है आसानी से कृपा करते नहीं है किसी पर, और तो तुम्हारे पति पर कृपा करके उन्होंने फल दिया है। देवी तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी, तुम तो बिना विलंब की इस फल को पा लो, इसको खा लो। परंतु धुंधली तमाम तर्क करती रही, फल को नहीं खाया। कहती है, फल भक्षेण गर्भस्या गर्वेणोदर वृद्धिदा स्वल्प भक्ष ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। यदि मैंने फल पा लिया देवी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती जब होगी तो गर्भेणोदर वृद्धिदा, गर्भ में जब बालक होगा तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा, गर्भ में पेट में बालक होगा तो पेट में जगह तो वैसे ही कम हो जानी है, और मेरा भोजन कम हो जाएगा उससे तो, और जब भोजन कम हो जाएगा तो शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, और शक्ति जब कम हो जाएगी तो घर का जो सारा कार्य मैं अकेली कर लेती हूँ, ये सब काम मेरा करेगा कौन। पड़ोसन मुस्कुरा करके कहती है, बहन अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे जब भाभी के यहाँ कोई बालक होता है तो जो ननंद होती है उसको बधाई देनी पड़ती है, उसको बुलाना तो पड़ता है। एक काम करना, तू थोड़े समय पहले बुला लेना, और खूब जो है आनंद से यहाँ रहेगी, तेरा काम में भी हाथ बटो देगी, कौन सी बड़ी बात है। धुंधली कहने लगी, मेरी ननंद तो वहां चोटी है, उसको मैं कभी नहीं बुलाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, कोई बात नहीं, तेरे व्यवहार अच्छे नहीं है तो। भाई व्यवहार की बात है, आपके साथ व्यवहार आपका कैसा है किसी के साथ, उस पर निर्भर करता है कि वो आपके साथ कितने समय रह सकता है, न कि आपका रिश्ता कितना नजदीक का है, या आपका रिश्ता जो है वो कितना पास का है, पिता पुत्र का है, बहन भाई का है, सास बहू का है, या फिर भाभी और ननंद का है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। उनका और आपका रिश्ता कितना गहरा है, रिश्ता कितना अच्छा है, कितना रिश्ता ईर्ष्या मुक्त है, कितना भेद भावनाओं से मुक्त है, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितने समय रह सकते। धुंधली कहने लगी, इससे तो अच्छा मैं नौकर रख लूं। बोले, हाँ देवी रख लेना कुछ भी, पर ये फल पाले। बोले, देवी बहन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती। पड़ोसन ने कहा, तो तुझे कौन सा ओलंपिक में हिस्सा लेना है, अरे तू घर पे रहना, बैठना, आराम करना, तुझे भागने की कहाँ जरूरत है। बोले, यदि गांव में आग लग गई सब तो भाग जाएंगे और मैं रह जाऊंगी। तमाम तरह के विचार करती रही, परंतु उसने फल नहीं पाया, फल को नहीं खाया।
और इसी चर्चा के साथ हम लोग इस कथा क्रम को यही छोड़ेंगे। आगे की कथा जो है हम अगले सत्र से श्रवण करेंगे। परंतु क्यों नहीं पाया और आखिर इसने नहीं पाया, तो वो फल पाया किसने, वो फल किसने खाया फिर? और जब इसके यहाँ भी संतान हुई, जब इसने फल नहीं पाया तो संतान कैसे हुई, ये सब जो है हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। तब तक आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।